उपस्थित सभी बंधु भगिनियाँ, इन सभी को मेरा सप्रेम जय। यहाँ मंच पे उपस्थित मान्यवर यशवंत मनोहर सर, वैसे ही माननीय डॉक्टर प्रकाश खरस सर, माननीय तक्षशिला वाग्धरे मैडम, माननीय सरिता सातार्डे मैडम, चक्रधर सर, प्रकाश धुलेवाले सर, शिम्बरकर सर, डॉक्टर गेड़ाम मैडम, पाटिल सर, हम इन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे कविता संग्रह को जिन्होंने प्रस्तावना दिए है और यशवंत मनोहर सर, उनके प्रस्तावना से मेरी किताब को एक गरिमा पहुंची, एक गरिमा आई जो मुझे एक आनंद हुआ, मैं वह यहाँ बयान नहीं कर सकती। कारण मैं जिस समय इस मंच से जुड़ी और इसी मंच पे मैंने मनोहर सर को देखा, पहली मुलाकात मुझे इसी सम्यक साहित्य मंच से डॉक्टर यशवंत मनोहर सर जी से मुलाकात हुई और उनके अध्यक्ष भाषण में मैंने उनका भाषण सुना और ऐसा लगने लगा कि सर के दो शब्द, अगर भविष्य में मैंने कभी किताब लिखा तो मेरे किताब को मनोहर सर जी के दो शब्द अवश्य मिलना चाहिए। यह संकल्प मैंने कम से कम 10 साल पहले किया था और वो संकल्प करने के बाद मैं जब भी मैं इस मंच पे आती और सर दिखते तो इतना ऐसा मन मेरा पुलकित हो जाता था कि वो दिन कब आएगा जब मेरी किताब में सर के दो शब्द यहाँ आएंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगी कि हर इंसान, जिस इंसान ने मन से और दिल से पुकारा है, वो अगले वाले इंसान के दिल में वो शब्द, वो तरंगे पहुँचती है। तरंगे इतनी पावरफुल होती है कि आज हमारा नेटवर्क भी उसके लिए कम होता है। इसलिए मैं गुरुवर्य मनोहर सर जी को फिर से एक बार प्रणाम करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ कि आज मेरे कार्यक्रम में उपस्थित है। यह इससे बढ़ के मेरे लिए कोई बात नहीं है। कारण इसके पहले भी मैंने एक हॉल बुक किया था 25 तारीख को, 25 दिसंबर को, लेकिन मनोहर सर जी यहाँ उपस्थित नहीं थे। मैं जैसे उन्होंने बोला कि मैं बुल्ढाना जा रहा हूँ, मैंने अपने कार्यक्रम कैंसिल किया और मैं वही दिन की राह देख रही थी कि मेरे कार्यक्रम में सर अवश्य उपस्थित रहे। यहाँ अनेक मान्यवर उपस्थित है, बड़े बड़े लेखक और अपने मंच में विराजमान इतने बड़े बड़े साहित्यिक बैठे हैं, उनके आगे मैं कुछ नहीं हूँ, ना ही कोई बड़ी लेखिका हूँ और ना ही मैं कोई बड़ी कवित्री हूँ। यह एक मेरा छोटा सा प्रयास था जो आपके हाथों में पुस्तक के रूप में पहुँचा है। कबीर जी कहते हैं, सूरज को प्रकाश भयो तक, सूरज को प्रकाश भयो तक दीपक की ज्योत जले ना जले। यह सूर्य के प्रकाश जैसे विराजमान मान्यवर है। मैं एक छोटा सा एक दिया हूँ, मेरा प्रकाश जले ना जले इसका कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, मैं अपने कविता के कैसे मैं कविता लिखने का मैंने प्रयास किया उसके बारे में संक्षेप में बताना चाहती हूँ। हमें सुंदर और अच्छा जीवन जीने के लिए
अच्छा खान पान रहन सहन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमें उससे भी बेहतर जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी बात हमारी सोच होनी चाहिए। अगर हमारी सोच अच्छी है तो हम अच्छे से अच्छे और कठिन से कठिन मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमेशा हमारी सोच सकारात्मक हो। नकारात्मक सोच से हमें कोई रास्ता और सही मंजिल मिलना कठिन होता है। कठिन से कठिन मंजिल हम तभी प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारी सोच सकारात्मक हो। कविता लिखने का शौक या पढ़ने का मुझे बचपन से ही था। मेरा जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ, जहाँ हमेशा संत साधुओं का आना जाना रहता था। उनके विचारों के माध्यम से मैं पली बड़ी हुई, उसी का असर मेरे जीवन पे हुआ। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में हिंदी साहित्य को पढ़ा। हिंदी साहित्य में सबसे पहले संत कबीर जी के दोहे, जो 8 वर्ष की उम्र से ही मैंने पढ़ना सुनना शुरू किया, कारण कि मेरा परिवार एक कबीर पंथ से जुड़ा हुआ था। तभी और मेरे पढ़ाई में और कवित्री हिंदी की जो साहित्यिक कवित्री थी महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन और वो त्रिवेदी मिश्रा और शुक्ल वगैरह सब इनको मैंने पढ़ा। लेकिन जब प्री कॉलेज में मैंने दान भजंत आनंद कौशल्यान जी की पुस्तक को पढ़ा, मेरा जीवन लगा कि एक सत्य की ओर जा रहा है। एक सत्य मुझे मिलने की कोशिश, वो कहाँ मिला? भजंत आनंद जी कौशल्यान की पुस्तक को पढ़ा हूँ। उसके बाद में मैं जब नागपुर आई, नागपुर में आने के बाद में हम अभी श्रीनगर में रह रहे हैं, उसी के पास में रामाई बुद्ध विहार बहुजन बहुउद्देश्य कल्याणकारी संस्था, उससे मैं 2002 में जुड़ी। जैसे मैं उस विहार में गई, बुद्ध स्वरूप देखा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनके बारे में पढ़ा सुना, मुझे मेरे मन में एक चेतना जागी कि सही में जिस सत्य की खोज में मैं थी और जिस सत्य को मैं खोज रही थी, इस सत्य क्या है? संत कबीर जी के दोहे में हमेशा सत्य सत्य यही बोलते थे कि सद्गुरु सद्गुरु सद्गुरु। तो मैं बोली सद्गुरु है क्या? ये सोचते सोचते मैं यानी बहुत बड़ी भी होगी, मेरी शादी भी हो गई, लेकिन मैं वो सद्गुरु की खोज करते रही। मेरा मन वही जाके टकराता था कि आखिर सद्गुरु है क्या, कारण कि दोहे पढ़ते रहती थी मैं, और दोहे के माध्यम से ही मैंने एक हिंदू अपने इसमें भी उनकी जो रामायण महाभारत वो भी पढ़ा, उसमें भी मैंने दोहे के माध्यम से कटाक्ष करते मैं सत्य की ओर जाना चाहती थी। और वो सत्य मुझे रमाई बुद्ध विहार में अपने बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के जो सत्य है, एक अनमोल सा रत्न मुझे वहीं से मिला और मैंने वहीं से अपना कार्य की शुरुआत की। उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए आज सिमरकर साहब बैठे हैं, हमारे बिहार के अध्यक्ष उपाध्यक्ष डॉक्टर गेड़ाम सर, अपनी गेड़ाम दीदी, इन सभी का मुझे साथ मिला। और मैंने सोचा कि इतना अच्छा धम्म और जो सत्य है, आज तक के जो मैं अंधकार में ही थी, यानी जितनी भी मैं कवियाँ पढ़ी, कविताएँ पढ़ी, लेकिन वो थोड़ी अलग ही थी। और ये अम्बेडकरी विचारधारा, ये दलित साहित्य, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ने में आया। उसका प्रयास मैंने एक अपने कविता के माध्यम से आप सभी के सामने किया। और इसी के बाद में इसी से मैंने जो कार्य किया, बिहार से लोगों तक पहुंचाना, अपने कार्यक्रम की जानकारियाँ और उनसे वार्तालाप होती थी। मेरे सभी बंधु भगिनियों से जो प्यार मिला, उनकी प्यार की ताकत मेरे कलम को मिली और ये लिखना शुरू किया, और वहीं से मेरा कविता का जन्म हुआ, रमाई बुद्ध विहार से। उसके बाद मुझे
कविता बोलने का जो मंच मिला, मेरी एक सखी ने बोली कि आप दीक्षा भूमि पे कवि सम्मेलन है ताई, आप वहाँ जाके बोलिए। जब मैं दीक्षा भूमि पे गई तो वहाँ पे मुझे वाग्धरे मैडम मिले, पहचान तो नहीं थी तब, फिर भी मैं देखा कि इतना अच्छा कार्यक्रम ये महिलाएं ले रही है। अगला मैडम थी, वंदना जीवने वगैरह सब थे। मैंने सोचा कि ये जब यहाँ इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे तो अपन क्यों ना छोटा सा कार्य, मतलब छोटे से विहार में इस कार्यक्रम की अपन शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं। तो वही की प्रेरणा से मैंने विहार में काम करना शुरू किया। उसके बाद मुझे चक्रधर सर जी मिले, जिन्होंने आज इतनी अच्छी भूमिका यहाँ रखी, और सही में 10-12 साल से मैं उनके साथ में हूँ। अपने भीमराव गणवीर जी है, दूल्हे वाले सर है, ये सभी कवि लोगों का, कवित्रियों का मुझे साथ मिला। हेमलता डोड़े मैडम बैठे हैं यहाँ पे, तो मुझे उतना सभी का प्यार मिला, सहयोग मिला। और कविता चाहे वो आपको यानी उस कोटि तक नहीं होंगी, लेकिन ये मेरा छोटा सा प्रयास है, आप सभी का साथ रहे तो वहाँ तक मैं पहुँचने की कोशिश करूँगी। गायकवाड़ सर एक शब्द से आ गए हैं, मैं उनका भी मतलब अभिनंदन करती हूँ। यहाँ सभी मेरे बेटे के दोस्त लोग भी यहाँ आए कि चलो आंटी जी का आज कार्यक्रम है, मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे एरिया के जाने माने प्रसिद्ध एक नागरिक अपने, आपका नाम से तो भूल गई है, क्या शैलिनी जुनगरे सर, याद आया, जुनगरे सर जी, जिनको मैंने बोला सर, उनके घर गई रात के 9 बजे पत्रिका देने, बहुत धाव गड़बड़ में थे वो लोग, लेकिन मैंने बोली सर आप आइए, कारण कि जिस समय मैं मंच पे अपने रमाई बुद्ध विहार में कविताएं बोलती थी, दोहे बोलती थी, दोहे तो मेरे एकदम जीवन के अंग बन चुके हैं। संत कबीर जी के दोहे वो मेरे जीवन के हर पल पल पे मेरे साथ देते थे, चाहे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन संत कबीर जी के दोहों के माध्यम से ही मैंने लिखना शुरुआत किया है। तो उनको बोली कि सर जी अपने यशवंत मनोहर सर जी आ रहे हैं, आपको आना जरूरी है। तो वो 2 बजे बिल्कुल यहाँ आ गए, कारण कि वो हमेशा मुझे बोलते थे कि आप जब कविता मंच में जाते हो तो मनोहर सर जी से कभी मिले क्या मैडम? मैं बोली हाँ, वो तो हमारे गुरु जैसे हैं, मैं तो उनकी प्रेरणा हर पल पल लेती हूँ। तो बोले बहुत अच्छी बात है, वो आ रहे हैं। मैंने बोली अध्यक्ष भाषण उनका ही रहेंगे, मैं जरूर आऊँगा। बोले वो बराबर आ गए। मैं उन आप सभी लोगों का फिर से आभार व्यक्त करती हूँ और अपने 2 शब्द को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।